हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिफरेंट टाइप की यूनिक सी ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और उसके संग हम आज घर में ही बहुत ही बढ़िया मेयोनीज जैसा डिप तैयार करेंगे। आज हम बनाएंगे स्वीट कॉर्न चीज़ बॉल। भाई, इसे खाने के बाद आप भी सोचेंगे कि स्वीट कॉर्न से इतना टेस्टी और यमी सा ब्रेकफास्ट भी तैयार हो सकता है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। वेलकम टू ज्योति होम किचन। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 शिमला मिर्च लेंगे और उसे अच्छी तरह से साफ़ करके बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। हम इसे बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में कट करना है, ताकि जब हम चीज़ बॉल बनाएं तो उसमें ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। शिमला मिर्च को अच्छी तरह से चॉप करने के बाद अब हमने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी कॉर्न। ये देखिए, ये कॉर्न को मैंने बॉईल कर लिया था। अब हम इसे भी चाकू की मदद से थोड़ा चॉप कर लेंगे, ताकि ये भी थोड़े छोटे छोटे पीसेस में हो जाएं। इसी तरह हम बाकी सारे कॉर्न को चॉप कर लेंगे। ये देखिए, ये भी चॉप हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर लेंगे 5 आलू। यहाँ मैंने 5 बॉयल आलू लिए हैं और उसे बहुत अच्छी तरह से मैशर से मैश कर लिया है, क्योंकि हमें आलू को बहुत ही अच्छी तरह से मैश करना है चीज़ बॉल के लिए। अब हम इसमें डालेंगे अपने चॉप किए हुए शिमला मिर्च, 1 कटोरी चॉप बॉयल कॉर्न, अब हम इसमें 2-3 लहसुन की कलियाँ क्रश कर लेंगे। आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं और बारीक बारीक चॉप करके भी। यहाँ मैंने ग्रेटर की मदद से इसे थोड़ा ग्रेट कर लिया है। अब हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच चाट मसाला। अब हम चीज़ बॉल को अच्छी तरह से बाइंड करने के लिए 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स डालेंगे। इससे हमारे चीज़ बॉल बिल्कुल भी फटेंगे नहीं और अच्छी तरह से आपस में बाइंड हो जाएंगे। ये देखिए, सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं और अब इनके छोटे छोटे बॉल्स तैयार करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा ऑयल हाथों में लगाने के बाद मैंने इसे रोल कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा फ्लैट करेंगे और इसके बीच में 1 चम्मच ये चीज़ फिल करेंगे। यह मैंने मोज़रेला चीज़ का यूज़ किया है। आप चाहे तो ग्रेट करके भी चीज़ डाल सकते हैं। अब हम इसी तरह से इसको पूरा अच्छी तरह से सील पैक कर देंगे और अब हम इसे ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। इसे हमें ब्रेड क्रम्स से अच्छी तरह से कोट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हम इसे रोल कर लेंगे। ये देखिए, हमारे चीज़ बॉल तैयार हैं। तो अब हम इन्हें सारे चीज़ बॉल्स इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इन चीज़ बॉल को बनाते वक्त हमें इस बात का बस थोड़ा ध्यान रखना है कि चीज़ हम एकदम सेंटर में ही फिल करें, वरना हमारे चीज़ बॉल क्रैक हो सकते हैं। तो बस इसी तरह से बाकी सारे चीज़ बॉल हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, हमारे चीज़ बॉल तैयार हो चुके हैं। अब हम 1 घंटे के लिए इन्हें फ्रिज में रेफ्रिजरेट करेंगे, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद ये बहुत ही बढ़िया से सेट हो जाएंगे। तो अब हम अपना डिप तैयार करेंगे। यहाँ डिप के लिए मैंने 4 टेबलस्पून काजू लिया है, यानी कि 1 मुट्ठी काजू लिया था हमने, उसे सोक कर दिया था 2 घंटे पहले। 2 घंटे बाद सोक करने के बाद हम इसे निकाल के एक मिक्सी जार में डालेंगे और अब हम इसमें 2 चम्मच एकदम फ्रेश कर्ड डालेंगे, फ्रेश दही, यानी कि दही में बिल्कुल भी खट्टापन ना हो, और 1 छोटा चम्मच नमक। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून चीज़ डालेंगे। इन सभी चीज़ों को डाल
डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, यानी आधा कप से भी कम पानी डालेंगे। ये देखिए अब हमारा डिप तैयार हो चुका है। हमें इसी तरह थिक थिक इसे पीसना है, गाढ़ा गाढ़ा। ये डिप बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही हेल्दी होता है। तो आप बच्चों को अगर टिफ़िन या लंच बॉक्स में भी ये स्नैक्स देना चाहते हैं तो आप इसे दे सकते हैं इस डिप के साथ। ये बहुत ही हेल्दी होता है और एकदम बाहर वाले मेयोनीज़ की जैसा इसका टेस्ट होता है। तो अब हम अपने चीज़ बॉल फ्राई करेंगे। अब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और 1 घंटा हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल के फ्रिज से अब इसे हम फ्राई करेंगे। अब हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इस वक्त हमारे गैस का फ्लेम हाई रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे चीज़ बॉल बहुत ही अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे और बाकी के चीज़ बॉल भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए तैयार हो चुके हैं हमारे स्वीट कॉर्न चीज़ बॉल। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी लगते हैं खाने में। ये बाहर से जितने क्रंची और क्रिस्पी लगते हैं, अंदर से उतने ही जूसी और चीज़ी होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे बच्चों के अपने लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं इस टेस्टी और हेल्दी से डिप के साथ। और आप इसे ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक्स कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी के साथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।